नमस्ते साथियों, ये है आपका अपना कार्यक्रम गांव आजीविका और हम, जिसमें आप सुनते हैं खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और आज हमारे साथ है प्रदान संस्था के कृषि विशेषज्ञ जीवदास साहू, जो बता रहे हैं कि बैगन की खेती के लिए नर्सरी कैसे करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं। तो बैगन खेती के संबंध में तो नर्सरी बनाने के लिए आपको 10 फीट लंबा, 3 से 4 फीट चौड़ा और 6 इंच ऊंचा एक ठो जमीन बना लीजिए, जिसमें सारे घास फास से सब हटा दीजिए। उसमें आप अच्छा से धूप ये सब लगाइए सूरज का। उसके बाद अगर उसको नर्सरी को अगर आप जाली से ढक पाएंगे तो सब अच्छा होता है। अगर बीज डालने से पहले 3-4 दिन पहले 15 किलो गोबर आप दे दीजिए, अच्छा से मिला दीजिए। इसके बाद नर्सरी में थोड़ा सा खाद का जरूरत पड़ता है, जैसे 100 ग्राम डीएपी, 250 ग्राम यूरिया एवं 100 ग्राम पोटास। ये अगर आप दे पाएंगे तो अच्छा ग्रोथ होगा। अगर आप पूरा ही ऑर्गेनिक तरीका से करना चाहते हैं तो ये केमिकल खाद के जगह में 10 केजी और भार्मी खाद उसमें दे दीजिए। फिर मिट्टी को अच्छा से मिला दीजिए। मिलाने के बाद 3 से 4 लीटर बीजामृत को जो है आप उस बेड में स्प्रे कर दीजिए। तो अगर आपको उस एरिया में डैम्पिंग ऑफ बीमारी, मतलब वो पौधा जो सड़न गलन तरह का जो बीमारी है, इससे अगर बचना चाहते हैं तो आप उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी बोल के एक कल्चर मिल जाएगा। इस कल्चर को आप 10 ग्राम 2 केजी भार्मी खाद के साथ मिला करके दे दीजिए, तो आपको इस तरह का सड़न गलन वाला जो बीमारी है नहीं होगा। इसके बाद जो है आप नर्सरी में 2 इंच दूरी में बीज डालते जाइए और बीज का गहराई आधा इंच करना ही है, उससे ज्यादा नीचे में नहीं दीजिए। तो उसके बाद इसको सूखा हुआ गोबर या भार्मी खाद से ढक दीजिए और ऊपर में फुहारा वाला या आपका छिद्र है, इस तरह का जो कैन मिलता है उससे आप हल्का हल्का पानी दें और इसको भिगा के रखें, तो आपको जल्द ये आपको अंकुरण हो जाएगा। अंकुरण के लिए और एक तो देसी तरीका जो है, उसको पहले पुआल से ढक देते हैं ताकि इसमें गर्माहट मिलती है, तो 3-4 दिन में ही आपको बीज अंकुरित होकर के निकल के आ जाएगा। तब पुआल को आप हटा दीजिए। तो और उसके बाद हर 10 दिन के अंतराल में आप जो है इसको, जो वहां से घास ये सब जो निकलता है खरपतवार, उसको हटा दीजिए। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो सिंचाई जब देंगे इस नर्सरी में हल्की सिंचाई देना है। तो खेत की तैयारी कैसे करेंगे, 4 से 5 बार बढ़िया से हल जोत दीजिए, मिट्टी को भुरभुरा कर लीजिए। 10 डेसिमल में आप 200 केजी गोबर खाद दे करके अच्छा से जुताई कर दीजिए, मिलाए कर दीजिए। खेत की पहली जुताई पौधा रोपाई से 15 से 20 दिन पहले करके अगर प्रति डेसिमल 4 किलो करके अगर चूना दे पाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। जुताई के उपरांत जमीन में पाटा मारकर समतल कर दीजिए और उसके उपरांत 2.5 फीट दूरी में लाइन बना लीजिए। तो बैगन पौधे में को जो नर्सरी है उससे 20 से 25 दिन का अगर पौधा आपको मिल गया है, आपने अगर खुद बनाया है तो उससे 20 से 25 दिन बना लीजिए, और नर्सरी से अगर लेके आना है आप उतना उम्र का ही पौधा लीजिए। इसमें 2.5 फीट दूरी में हमने जैसे बताया उसी तरह से आप सीधा सीधा लाइन कीजिए और 2 फीट दूरी में एक छोटा छोटा गड्ढा खोदिए 6 इंच का गहरा, और उसमें गोबर खाद दे दीजिए सड़ा हुआ। ठीक है। उसके बाद आप बीजामृत का जो ये है घोल है, उसमें आधा घंटा के लिए पौधा को भिगा के रखिए। उसके बाद एक एक पौधा को लेकर के आप इस पीठ में दीजिए और उसको ढक दीजिए। उसके बाद 10 लीटर पानी में जीवामृत को जो है 450 ml जीवामृत को मिलाकर पौधा में स्प्रे कर दीजिए। मिट्टी को भी भिगा दीजिए। बैगन लंबा दिन का फसल है तो इसलिए इसमें अच्छा परिमाण में उर्वरक का जरूरत पड़ता है। तो डीएपी आपको 10 किलो जरूरत पड़ेगा, यूरिया 5 किलो जरूरत पड़ेगा, पोटास 3.5 किलो। आपको डीएपी है और आपको पोटास है, इसका पूरा मात्रा, और यूरिया का आधा मात्रा आप जब पौधा जब लगाएंगे उसी समय में देना चाहिए। और जो यूरिया का आधा मात्रा जब बचता है उसको 30 दिन में और 50 से 60 दिन में जब कुराई करेंगे उस समय आपको देना है। इसके बदले में अगर कि आप सिर्फ ऑर्गेनिक में ही जाना चाहते हैं तो आप जमीन में मतलब गोबर खाद, उसके बाद 60 केजी आप सुपर कंपोस्ट, उसके बाद आप जो मल्टीसीड एक्सट्रैक्ट बोल के एक जैविक अनुखाद मिलता है,
इसको 2 लीटर जीवामृत जो खाद का भी काम करता है और दवाई का भी काम करता है, इसको आप 2 लीटर, मठस्त्र 2 लीटर, आग्नेयास्त्र 2 लीटर को आपको लगाना पड़ेगा। तो जब फूल आते हैं उस समय ही आप ये मल्टीसीड एक्सट्रैक्ट को लगाएंगे। और सुपर कंपोस्ट को आप 2-3 बार में लगा सकते हैं। एक बार जब पहला कोड़नी करेंगे उस समय, दूसरा बार दूसरा कोड़नी के समय में, तीसरा बार जब इसमें फूल आने लगेगा उस समय। और जीवामृत को अब जब जब आप पटाउन करेंगे उस समय देते रहिए। और मठस्त्र जब अगर कोई बीमारी दिखता है तभी आप मठस्त्र को कीजिए। और आग्नेयास्त्र को अगर आपको तना छेदक या फल छेदक इस तरह का कीड़ा दिखता है तो आप आग्नेयास्त्र को स्प्रे कर सकते हैं। क्या डोज देंगे आप? जैसे बोला 450 ml 10 लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे करेंगे। तो को जैविक तरीका से आप अगर करेंगे तो इस तरह का आपको सामान का देना पड़ेगा 10 डेसिमल जमीन के लिए। सिंचाई कैसे करेंगे? सिंचाई 5 से 7 बार आपको सिंचाई देना पड़ेगा। मिट्टी में नमी को देखते हुए आप सिंचाई देंगे। बालुवाही मिट्टी है तो थोड़ा ज्यादा सिंचाई का जरूरत पड़ेगा, कम दिन का अंतराल में देना पड़ेगा। अगर फसल लगाते समय नमी का कमी है तो हल्की सिंचाई जरूर करनी चाहिए, उसके बाद फसल को लगाइए आप। तो जैविक विधि में 150 से 200 लीटर जीवामृत को आप हर सिंचाई के समय में 3-4 भाग में बांट करके आप लगा सकते हैं। तो गाछ आपका पूरा सतेज रहेगा, फल देने के बाद भी बहुत सारे फूल आते रहेगा, फल देते रहेगा। साथियों, अगर आज के विषय से जुड़े आपके कोई सवाल है तो फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर जरूर रिकॉर्ड करें। नमस्ते।